नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। यदि आप कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस अध्याय का पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है, जितनी भी परिभाषाएं हैं और प्रमेय हैं, सबको इसी में कवर कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक। पहला है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा है परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय में आता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य हो अथवा कोई भिन्न वाला अंक हो। अपरिमेय में कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो अपरिमेय होता है। उसी में पाई भी आता है। अब है परिमेय और अपरिमेय का समूह वास्तविक है। तो परिमेय क्या है? तो परिमेय के लिए अलग से परिभाषा दिया गया है कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो। जैसे में यही संख्याएं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो अथवा बटे में हो, ये दशमलव में भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब आता है अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है वैसी संख्याएं हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0 मीन्स सेम कंडीशन है, उसमें लिखा जा सकता है और इसमें नहीं लिखा जा सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इसमें 4 नहीं ले सकते, क्यों? वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या रूट से बाहर आ जाता है, इसलिए उसको हम अपरिमेय में नहीं रख सकते हैं, वो परिमेय हो जाएगा। अब है पाई। हमने पहले ही कह रखा है कि पाई वो परिमेय संख्या है, इसका एक प्रश्न आता ही आता है। अब इसके बाद है परिमेय संख्या का ढेर सारा भाग है। इसके विभाग में बहुत सारी संख्याएं आती है, उसमें से जो आपके 10वीं कक्षा में अनिवार्य है उसको मैंने लिख रखा है। तो लेते हैं पहला, प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो इसके उदाहरण में आप जैसे में देखेंगे कि 1 2 3 4 5 आप जहाँ तक गिनती कर सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य और गिनती की संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए जैसे गिनती आप 1 से करते तो उसी में 0 को शामिल कर लिया गया है। अब है अगला पूर्णांक। पूर्णांक शून्य प्राकृत संख्याएं और इसके ऋणात्मक का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक में जो है शून्य तो आया ही आया है, धनात्मक संख्या अर्थात प्राकृत संख्या आया है और इसी का ऋणात्मक भी शामिल किया गया है। इस पूरे का ग्रुप जो है यही पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद का जो है वो है भाज्य संख्या। जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या में जिस संख्या से भाग लगता है वो सभी संख्याएं उसका अपवर्तक होता है। तो ये परिभाषा हो गया। इसे में आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये एक प्रश्न कंपटीशन में भी आता है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इससे बड़ा 6। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। इसके परिभाषा को अगर देखें तो इसमें कहा गया था 3 संख्या से ये विभाजित हो रहा है। तो देखिए 4 में 1 से लगता है डिवाइड, 2 से लगता है और 4 से लगता है। इसी तरह और सब में भी लगता है। तो अगला देखते हैं अभाज्य संख्याएं। जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो।
कोई भी संख्या जिसमें या तो 1 से भाग लगता हो या उसमें स्वयं से भाग लगता हो, यही 2 संख्या है तो वो अभाज्य है। अब देखिए अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है, 1 ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। तो 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सबको मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 97, ये 100 तक में है। और कुल 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 है। ये 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला सह अभाज्य संख्याएं, 2 संख्याओं का युग्म जिसका मौसो 1 हो, मौसो मीन्स HCF, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे में आप देख लीजिए 2 और 5 का यदि आप मौसो लेते हैं तो वो 1 ही होता है। 7 और 10 का अगर आप मौसो निकालते हैं तो दोनों का वो मौसो भी 1 ही होगा। तो इस तरह से और भी अन्य संख्याएं हो सकती है। इसके बाद है सम संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो सम संख्या कहलाता है। जैसे में यही संख्या मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद है विषम संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे में आप देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, अर्थात इसका इकाई अंक ही हमको केवल देखना है कि वो आता है या नहीं। इसके बाद आता है एल्गोरिथम। इससे भी जुड़ा एक प्रश्न आता है कि एल्गोरिथम क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहता है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। तो इसका परिभाषा है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया अथवा विधि प्रदान करती है। तो ये इतना ही है। अब है प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रमेय 1.1। यह 1.1 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहा गया है। इसका स्टेटमेंट है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और इसमें कंडीशन है 0 < r b। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को भी वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, कुछ बार पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह 2 संख्याओं के HCF निकालने की एक तकनीक है। बस इसके बाद है प्रमेय 1.2 अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें जो कहा गया है स्टेटमेंट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इसका अर्थ होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि 6 एक संख्या है, इसको 2 गुने 3 लिख दिया जाए तो ये तो अभाज्य गुणनखंड में बट गया, लेकिन इसका क्रम बदला भी जा सकता है, परंतु इसका जो ये डिजिट होगा वो सेम होगा। इसी को अद्वितीय कहा गया। तो अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। अगला है प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अगला है प्रमेय 1.5। इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है
तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी संख्या यदि शांत दशमलव प्रसार में है तो उसके जो हर का रूप होगा या तो 2 होगा या 5 होगा अथवा दोनों होगा गुणा के रूप में, पावर उसका कुछ भी हो सकता है। अगला है प्रमेय 1.6। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए x बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n × 5n के रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। जो प्रमेय 1.5 में कहा गया है वही यहाँ भी लिखा गया है, उसी का अपोजिट लिखा गया है। अब इसका जो अंतिम प्रमेय है 1.7, वो ठीक प्रमेय 1.6 का उल्टा है। इसमें शांत के लिए लिखा गया है 1.7 में और शांत के लिए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि इस रूप का होगा और 1.7 में लिखा गया है कि इस रूप का नहीं होगा, तो वो अशांत होगा। तो इस तरह से आपके अध्याय का जो है संपूर्ण प्रमेय और परिभाषा कंप्लीट हो चुका है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।